हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्तिला एकादशी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है, माता लक्ष्मी जी के साथ और तिलों की 6 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। मान्यता अनुसार अगर इस समय इस एकादशी का व्रत विधि विधान से पालन किया जाए तो कई सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। और तिल की 6 प्रकार से व्यवहार होने के कारण एकादशी का नाम सर्तिला एकादशी रखा गया है। शरीर पे इस दिन तिल की तेल की मालिश किया जाता है, तिल की उपटन लगाया जाता है, तिल मिश्रित जल से स्नान किया जाता है और तिल मिश्रित जल का जलपान भी किया जाता है। तिल से बना हुआ कोई भी पकवान खाया जाता है। साथ में भगवान जी को भी सेम इसी तरह से तिल से स्नान आदि करवा के तिल की आसन लगाए, तिल की भोग चढ़ाए और तिल के दान जरूर करें। दान करते टाइम पे तिल के साथ साथ दक्षिणा रखें। विधि पूर्वक ये व्रत करने वाले के बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। आइए आप सुनते हैं सर्तिला एकादशी की व्रत कथा। पूजा के बाद व्रत कथा घर के सभी मेंबर एक साथ होकर जरूर सुने। व्रत कथा पूजा के बाद ही सुनना आवश्यक होता है। आप चाहे तो पूजा से पहले भी सुबह भी सुन सकते हैं, पर पूजा होने के बाद जरूर सुने। एक समय की बात है, दालव्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछे, हे महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेकों प्रकार वैष्णव में हमेशा फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होता है। इसका क्या कारण है? ना जाने वो कौन सा दान अथवा कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनकी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके मुझे इसकी कारण बताए। पुलस्त्य मुनि ने कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार की सभी जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको ये सुनाता हूँ। माघ मास लगते ही स्नान आदि से शुद्ध रहे, इंद्रियों को बस में करके रखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग करे और सिर्फ भगवान को शरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उबले तथा कंडे बनाए और उस उबले से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन अगर मूल नक्षत्र है, साथ में एकादशी तिथि है, तो और भी श्रेष्ठ होता है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु जी की पूजन करें। एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करें, रात्रि में जागरण करें और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान जी के पूजन करके भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाए। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी के सहित अर्घ्य देते हुए विनय करे, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे भगवान, आप माता लक्ष्मी सहित ये तुच्छ अर्घ्य स्वीकार करें। इसके पश्चात जल में भरा हुआ कुंभ तथा घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस समय ब्राह्मण को श्यामा गो तथा तिल का पात्र देना अति उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन देने वाले भी श्रेष्ठ कहलाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य जितनी भी तिलों का दान करते हैं उतने हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिल का दान, ये 6 प्रकार कार्य सर्तिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेकों प्रकार पापों से मुक्ति मिलती है। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु को यही प्रश्न पूछे थे और भगवान ने सर्तिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वो तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि,
आज मैं आपको एक आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 माह तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्य का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और उसकी विष्णु लोक मिल जाएगा, परंतु इससे कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन हो जाएगा। ऐसे सोचकर मैंने एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला लेकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिए। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी का स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर की अन्न आदि और सामग्रियां में शून्य पाया। तब वो मेरे पास आकर बोली कि हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत किया और आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देवताओं का स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर आ गई और जब देवताओं का स्त्रियां आई तो उन्हें द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आए हैं, पर सबसे पहले मुझे सटतिला एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक स्त्री ने सटतिला एकादशी का महत्व कह के सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर के द्वार खोल दिया। देवांगना ने देखा कि वो ना तो गांधर्वी थी और ना ही आसुरी, एक सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों की कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वो देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त से सामग्रियों से भरपूर हो गया। अतः समस्त मनुष्य जन को सटतिला एकादशी के व्रत बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए। सटतिला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को निरोगी काया प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर तक निरोगी देह प्राप्त करने के लिए सटतिला एकादशी का व्रत जरूर करें। जो भी भक्तगण उपवास रख के सटतिला एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से पालन करते हैं तथा तिल का दान करते हैं, भगवान श्री विष्णु का पूजा करते हैं, उनके कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग लोक में स्थान मिलते हैं और साथ में जितनी तिल की दान करेंगे उतनी 1000 वर्ष। अतः समस्त मनुष्य जन को अपनी पापों से मुक्ति होने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए सटतिला एकादशी के व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सटतिला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।